हेलो जी, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। तो आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ ये 3 से साढ़े 3 साल की बच्ची के लिए बहुत ही खूबसूरत सी कॉलर नेक के साथ बहुत ही प्यारी सी विंटर के लिए ये फ्रॉक। चलें जी, टाइम को ज़ाया किए बगैर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने यॉक की कटिंग के लिए 2 पीसेज ऑफ फैब्रिक के ले लिए हैं। यहाँ मैं खद्दर स्टफ़ ले रही हूँ जो कि विंटर में यूज़ किया जाता है। आप अपने हिसाब से कोई भी गर्म स्टफ़ यूज़ कर सकते हैं, इवन कि आप इसे समर में भी बना सकते हैं समर स्टफ़ पे। इस तरह से मैंने 5 लाइन शोल्डर लाइन ले लिया है, 6 इंच मैंने आर्म होल ले लिया है, 2.5 इंच मैंने नेक की चौड़ाई ली है और डेप्थ जो है वो मैंने 3 इंच रखनी है। फ्रंट नेक की 3 इंच जो डेप्थ है ना वो मैंने बाद में कटिंग करनी है, लेकिन फ़िलहाल मैं इसे 1.5 इंच कट कर लूँगी। तो यहाँ पे हमने नेक जो है वो 1.5 इंच इस तरह से कट कर लेना है। तो यहाँ पे जो हमारी योक है ना वो इस तरह से कट हो जाएगी। और जो चेस्ट साइज़ है उसे मैं 12 इंच रखूँगी इस तरह से, और जो साइड पे एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसे मैं कट कर लूँगी। तो इस तरह से इन दोनों पार्ट्स को ओपन कर लूँगी। ओपन करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अपनी फ्रंट योक को अलग कर लेंगे और बैक वाले पार्ट को अलग कर लेंगे। फ्रंट वाले योक का जो नेक है वो हमने डीप कट करना है। कितना डीप इंच कट करेंगे, यानी कि हमने इसे 3 इंच रखना है। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे निशान लगा लेना और इसके मुताबिक अब हमने इसकी नेक की कटिंग कर लेनी है कुछ इस तरह से। यहाँ पे इस तरह से इसकी कटिंग हो चुकी है। बैक साइड से हम स्ट्रेट कट कर देंगे, जो कि हमने बटन टेक बनाने के लिए जो बटन प्लैकेट्स को अटैच करना है, इस वजह से हमने यहाँ बैक साइड पे से स्ट्रेट इस तरह से कट कर लेना है। यही सेम बटन प्लैकेट आप फ्रंट साइड पे भी अटैच कर सकते हैं और प्यारे से बटन जो है ना आप उस प्लैकेट के ऊपर अटैच कर सकते हैं, बट ये मैं बैक साइड पे बना रही हूँ। आपको जैसा इजी लगे आप वैसा कर लें। तो इस तरह से अब मैं क्या करूँगी, इसको इस प्लैकेट के अंदर फिक्स करूँगी और मशीन की मदद से किनारे पे सिलाई लगाते हुए इन दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी बटन प्लैकेट जो है वो भी अटैच हो चुकी है। बटन प्लैकेट अटैच करने के बाद जो हमने अपना प्लेटेड पार्ट रेडी किया है उसे अब हम अपनी फ्रंट साइड पे अटैच करेंगे और बैक साइड पे अटैच कर लेंगे, यानी कि दोनों पार्ट्स इस तरीके से हमने रख के तो अटैच कर लेने हैं। तो यहाँ पे जो हमारा प्लेटेड पार्ट है वो भी हमारी योक के साथ अटैच हो चुका है। इसकी लुक आप लोगों के सामने है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना फ्रंट वाला पार्ट लेंगे, इसको इसके ऊपर रख के तो शोल्डर लाइन को आपस में जोड़ लेंगे और गले के राउंड जो है वो हम बेस पट्टी का यूज़ कर लेंगे। आप चाहें तो पाइपिंग या फिर लेस का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस फ्रॉक के अंदर कोई भी लेस यूज़ नहीं की। विंटर में आप लोगों ने इसको जितना सिंपल रखेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। इस तरह से आप मैंने स्लीव्स जो हैं 10 इंच रख के इसकी लेंथ रखी है। ठीक है, आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। तो इस तरह से मैंने आगे थोड़ी सी चुनट दे के तो पाइपिंग कर ली है ग्रीन कलर की। तो इस तरह से मैंने अपने जो बाजू हैं वो भी फ्रॉक के साथ अटैच कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अपना मेन पार्ट रेडी करेंगे। यहाँ पे मैंने एक चौरस पीस ले लिया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक लिया है, आप डबल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास कपड़ा कम था इसीलिए मैंने आप लोगों के सामने एक पीस शो करवाया है। यहाँ पे इसकी लेंथ भी मैंने 12 इंच ली है, जो चौड़ाई है वो भी मैंने 12 इंच ली है। तो ठीक है, इसकी मैंने नेक की सबसे पहले कटिंग करनी है सेंटर से। ठीक है, 2.5 इंच पे मैंने चौड़ाई पे निशान लगाया और 3 इंच पे मैंने इसकी गहराई पे निशान लगाया और उसके बाद 3.5 इंच यानी कि 3 इंच पे ही मैंने इस तरह से तो रख के मैंने निशान लगा लिया इसकी गुलाई में। बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों ने भी निशान लगा लेना। अगर आप इसको ज़्यादा चौड़ाई में कट करना चाहते हैं तो आप 3.5 इंच भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन निशानात के मुताबिक अब मैं इस कॉलर को इस तरह से कट कर लूँगी। बहुत ईजी मेथड है कॉलर बनाने का। आप लोग इतने मैसेजेस कर रहे थे कि हमें इस तरह का कॉलर नेक वाला कोई डिज़ाइन बनाना सिखा दे, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। आप यही वाली सेम कॉलर जो है फ्रॉक के गले के साथ भी अटैच कर सकते हैं, यानी कि स्टिच कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैं सेपरेट इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ऊपर से बच्चियों को अपर्स वगैरह स्वेटर्स वगैरह पहनाने होते हैं, तो जिसकी वजह से कॉलर अंदर से फोल्ड होकर बहुत बुरी लगती है। तो जब कभी बच्ची स्वेटर्स ना पहने तो आप ऊपर से आराम से कॉलर पहना लें और बहुत प्यारी लगेगी। तो इस तरह से यहाँ पे जो मेरी कॉलर है वो इस तरह से कट हो चुकी है। ये एक पीस कट हुआ है, सेम इसी तरह का एक और पीस हम कट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने ये फ्रिल है तकरीबन 1 इंच चौड़ाई में है और लंबाई आप अपनी कॉलर के हिसाब से ही लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने हल्की हल्की जो चुनट्स हैं वो ऐड की हैं और इस तरीके से हमने इसको राउंड रखते हुए सिलाई के साथ अटैच कर लेना। यहाँ पे मैंने आप देख सकते हैं अटैच कर लिया है। अब जो मेरे पास दूसरा पार्ट मैंने कट किया था कॉलर का,
जिसे हम इनर बोलेंगे, उसे भी मैं इस तरीके से इसके ऊपर रखूँगी। कपड़ा कम था इस वजह से आप लोगों को सेंटर में जोड़ नज़र आ रहा है। अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा होगा तो आपका जोड़ नहीं आएगा, ठीक है। आपने इस तरह से साइड से स्टिच कर लेना और यहाँ से थोड़ा सा रास्ता छोड़ देना ताकि हम इसे सीधा कर सकें। तो यहाँ पे मैंने इसको चारों तरफ से स्टिच कर लिया और यहाँ से जो मैंने थोड़ा सा रास्ता छोड़ा था उसके बेस पे हम इसको इस तरह से उल्टा लेंगे, यानी कि सीधी तरफ बाहर ले आएंगे। इस तरह हमने हल्के हाथों से इसको खींचते जाना है, ये खुद ब खुद बाहर आता जाएगा। बस आप लोगों ने घबराना नहीं है कि पता नहीं ये हमसे होगा या नहीं होगा, लेकिन ये बहुत ही आसानी के साथ आप लोगों से हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं सीधा करके और फिर प्रेस करके इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी जनाब, तो यहाँ पे इसे मैंने सीधा करके अच्छी तरह से प्रेस भी कर लिया है। प्रेस करके मैंने इसे बिठा लिया है। यहाँ पे ये जो आप लोगों को यहाँ पे डोरी नज़र आ रही है, यहाँ पे मैंने डोरी बना के लगाई है। आप चाहें तो यहाँ पे एक लूप्स अटैच करके तो उसके साथ बटन भी अटैच कर सकते हैं, बट डोरी जो है वो ज़्यादा प्यारी लगती है, इसलिए मैंने डोरी अटैच की है। इस तरह से अब हम इसकी बो बना लेंगे, ठीक है। बो बनाने के बाद इसकी लुक आप लोगों के सामने है और इसको हम अलग यूज़ करेंगे, ठीक है। फ्रॉक के ऊपर अब मैं आप लोगों को इसको रख के तो फिर शो करवाती हूँ कि ये किस तरह से दिखती है। यहाँ पे मैंने अपनी जो फ्रॉक है उसे अच्छी तरह से यहाँ पे इस तरह से रख लिया है। अब ये जो हमारा कॉलर है इसे मैं इस तरह से रखूँगी। नीचे जो मेरा गला था ना उसको मैंने छोटा ही रखा है, बच्चों को गले छोटे ही अच्छे लगते हैं, और कॉलर का थोड़ा सा गला मैंने बड़ा रखा है ताकि जो बहुत ज़्यादा चिपकी हुई ना हो आपके गले के साथ। तो इस तरह से जो हमारी कॉलर नेक है इसकी लुक हमारी फ्रॉक के ऊपर इस तरह से लगेगी, बहुत प्यारी लगेगी पहनी हुई। तो अब इस तरह से हमने अपनी कॉलर जब भी बच्ची को पहनाना है तो इस तरह से कॉलर को भी हमने पहना लेना है। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगी, अपनी फ्रॉक को साइड से स्टिच कर लूँगी। साइड से स्टिच करने के बाद जो नीचे से घेरे को बारीक फोल्ड कर लूँगी। तो यहाँ पे जो हमारी फ्रॉक है वो बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है और इसकी लुक आप लोगों के सामने है। इसके स्लीव्स कुछ इस तरह से हैं। अगर आप इसके साथ सिंपल स्लीव्स रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। इस तरह से हमने इसके ऊपर कॉलर को इस तरह से रखना है और इस तरह से ये हमारी कॉलर जो है हमारी फ्रॉक के अंदर एक जान जो है ना वो डाल देगी। तो आप देख सकते हैं बहुत प्यारा डिज़ाइन रेडी हुआ है। आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए दिन के आगाज़ के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।